शुष्क बंजर जमीन और निर्जन पथरीले क्षेत्र, जल, वन और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर कृषि योग्य भूमि, सतही एवं भूजल स्तर में निरंतर गिरावट, कमजोर होती ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, जीवन यापन की ऐसी ही प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए जल, जंगल, जन, जानवर और जमीन, इन 5 घटकों को लक्ष्य रखकर DOLR द्वारा संचालित PMKSY के वाटरशेड कंपोनेंट IWMP की शुरुआत की गई। हमारे सचिव साहब ने कहा कि जल ग्रहण में सचिव की पोस्ट होती है, तो फिर MA तो हर गांव में हर बंदे ने कर रखी। ये मेरा डबल MA में था, एक MA में पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा परसेंटेज थे, इसलिए हमारा चयन किया गया। ग्राम सभा हुई सर, उसमें EPA के काम लिए गए। उसमें ग्राम सभा में फिर EPA काम में फिर बाद में वो टंकी और हैंडपम्प के काम किए गए। निर्माण करवाए गए हैंडपंप का पानी ग्रामीणों के पीने के काम तो आया ही, साथ ही ये उनके दैनिक घरेलू कार्यों के लिए भी उपयोगी साबित हुआ। हैंडपंप का पानी सूख जाने पर पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए गांवों के मुख्य स्थानों पर पानी की टंकी का निर्माण भी करवाया गया। पहले कभी दूर दराज से पानी लेकर आने वाले ग्रामीणों को ये अब घर के नजदीक ही उपलब्ध होने लग गया है। जो 11 सदस्यीय कमेटी है वो मिल बैठकर चर्चा की गई कि भाई किस किस जगह पर आवश्यकता है। वहाँ का हमने प्रस्ताव बनाया, ग्राम सभा में लिया, फिर ग्राम सभा की कॉपी हमने जलग्रहण को भेजी। तत्पश्चात वहाँ से आगे अनुमोदन होकर जो सेंसने आई है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ और टंकियाँ भी बनी है। टंकियाँ भी उपयोग में भी आ रही है। ढाणियाँ हैं वहाँ पे दूरस्थ स्थानों पे थे, तो वहाँ हेडपम्पों का पानी क्या जल्दी सूख जाता था, तो उसके लिए पानी की टंकी स्टोरेज के हिसाब से वहाँ बनवाई ताकि वो पानी उसमें भरा रहे, तो वहाँ से लोग उसको पेयजल के लिए उपयोग में ले सकते हैं। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए जल संरक्षण संरचनाओं के साथ कोजवे का निर्माण भी करवाया गया। वर्षा का पानी भी इसमें सहेजा जा सका और आवागमन भी इससे आसान हुआ। NRM घटक के अंतर्गत ऐसी 54 जल संरक्षण संरचनाएं बनवाई गईं, जिनमें मानसून के पश्चात कई महीनों तक पानी रहता है। लगभग जहाँ पहले पानी नहीं था वहाँ पानी, अभी औसत बरसात कम हुई है हमारे एरिया में, तो औसत बरसात में भी अभी हमारे यहाँ पेयजल उपलब्ध है। कारण यह है कि जलग्रहण से जो चेक डैम बने हैं, एमटियाँ बनी है, उनमें पानी, बरसात का पानी स्टोरेज हुआ है और उससे भूमिगत जल स्रोत है वो बढ़ा है। और जो चेक डैम एनीकट बने हैं वो सिंचाई के साधनों के लिए भी बनाए गए हैं, वहाँ पे सिंचाई के साधन भी लगते हैं, तो उनसे लोगों के खेतों में पानी जाने की सुविधा बढ़ी है। जो समय से पहले मतलब फसलें सूख जाती थी, उनको पानी नहीं मिल पाता था। मतलब गेहूं की बुआई होती है, जो गेहूं की बुआई मतलब अक्टूबर नवंबर में होती है, तब चारों तरफ पानी भरा रहता है, और धीरे धीरे जब जनवरी फरवरी या मार्च के करीबन आता है तो अंतिम पिलाई के दौर में उनके वो पानी नहीं पी पाता था, तो वो क्या है, वो सारी गेहूँ की फसल बिना पानी के सूख जाती थी। तो इससे काफ़ी बेनिफिट मिला है इसको। तो निश्चित तौर से कहा जाए तो जलग्रहण यहाँ इस एरिया के लिए भी वरदान साबित हुआ है। कार्यक्रम के अंतर्गत ही खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए ढलान वाले हिस्से में फान पॉन्ड भी बनवाए गए, जिसका कि पानी कृषक बारिश के बाद खेती के काम में ले सके। फार्म पॉन्ड से ये फायदा है कि आदमी के जो खेत का पानी है वो उसके खेत में रहे, उसका स्टोरेज हो जाए, और उससे कभी जैसे उसके पास कम पानी हो तो उस पानी का उपयोग वो फार्म पॉन्ड में वहाँ पानी डाल के उसका भी सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर सकता है। क्षेत्र में बंजर पड़ी जमीन को हरित बनाने के लिए चारागाह विकास के कार्य भी हुए, जिन्हें चारों ओर तारबंदी करके आवारा पशुओं और अवांछित तत्वों से सुरक्षित किया गया। कुल 13 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस चारागाह में विभिन्न किस्मों के फलदार जैसे सीताफल, अमरूद और छायादार पौधों को लगाया गया है।
ये ज़मीन पहले चन्नोट पड़ी थी, बाद में सफाई करवाई, फिर बाद में तार लगाया। तार बंदी तो इसलिए करवाई थी कि गाय भैंस बकरी टटे वो अंदर नहीं घुसे। तार लगाया, फिर बाद में खड्डे खुदवाया, फिर कालो गारो नाक्यो। कालो गारो नाक्या के बाद पौधे लगवाए हमने, 400 अमरूद के लगवाए, 700 सीताफल के, और ये 400 पौधे छाया वाले। फिर उसके बाद में कमरा बनवाया चौकीदार के रहने के लिए। बाद में कुआं खुदवाया, उसमें पानी आ गया। फिर उसके बाद में टंकी पानी के लिए, टंकी में से पानी पिलाते हैं, दिन भर पिलाई करते हैं। 7 दिन लगता है उधर से इधर यहाँ से पिलाने उधर जाते हैं जब तक। ये टंकी तो इसलिए कि कभी मोटर है ख़राब हो जावे कर जावे तो पौधे सूखते, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पानी की भरी रहती तो वो चला देते हैं। अगर इसी तरह इन पौधों की सार संभाल और नियमित पोषण होता है तो भविष्य में निर्जन धरती हरियाली से आच्छादित होगी।